गाइस यू नो व्हाट, हमारा इंडिया साइंस के साथ साथ सुपरस्टिशंस में भी तरक्की पे आगे है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इस तरह। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इनकी दोस्ती तो हमारे देश में कभी नहीं टूटेगी। यू नो व्हाट, भारत वो देश है जिसने स्पेस में रॉकेट दागे हैं, मगर दूसरी तरफ आज भी भारत में लोग बिल्ली के रास्ते काट जाने को गलत समझते हैं। हम बड़ी बड़ी मोटिवेशन स्टोरीज की गुन तो जरूर गाते हैं, मगर आज भी जेम्स स्टोन की मदद से किस्मत बदल डालने की बातें करते हैं। मतलब आप खुद ही कभी देसी न्यूज देख लो, हिमेश पे एलियंस की नजर, या फिर आधे इंसान आधे शेर, या कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव देख लो तो इंडियन स्पेसक्राफ्ट मांगलिक है। Wait a minute. Who are you? देख लिया, मतलब जो बातें नासा और इसरो को भी नहीं पता है वो हमारे न्यूज चैनल वालों को मालूम हो जाती है। अब इसका पूरा क्रेडिट मैं न्यूज वालों को नहीं दूंगा, क्योंकि ये देखने वाले के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ, कोई काम की खबर हो तो उस पर कुछ हजार व्यूज ही आते हैं, मगर कोई ऐसी खबर हो जिसके ना हाथ होते हैं ना पाँव, है फिर तो उसमें फुल फैमिली की व्यू मिल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। जैसे कि 2 मिनट वाली मैगी को देख लो, लोगों ने उसे 6 मिनट तक देखा है। ऐसे ही लोगों के बारे में बिग बी कुछ कहते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देख लिया नतीजा, करवा ली बेइज्जती। वेल, जोक्स अपार्ट, एक बार फिर करते हैं आप सभी का स्वागत हमारे चैनल ट्रेंडी टॉक्स पे। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो वो है सनसेट के बाद स्वीपिंग करना, यानी घर के झाड़ू लगाना। पूरे दुनिया में साफ सफाई रखना और चीज़ों को मेंटेन करना किसी भी टाइम पे एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को सिंबलाइज करती है, किंतु हमारे देश में एक समय से ये माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद साफ सफाई करने से घर पे बैड लक प्रवेश करती है। वेल, मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम को घर पे आने वाले अक्सर रिश्तेदार या बिन बुलाए मेहमान को बैड लक का ये सुपर टाइटल दिया गया हो। अरे मंजू, कौन है दरवाजे? जी जा जी। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, प्लीज भगवान, नहीं नहीं यार मंजू, नहीं ना। वीकेंड मुझे शांति से रहना था, अब ये तो चुप। मैं होटल में चेक इन करने जा रहा हूँ मंजू, आई एम सॉरी। होटल कैसे? वेल, इस पॉइंट के पीछे लॉजिक ये समझ आती है कि शायद प्राचीन समय में अभी के जैसे शाम के वक्त लाइट्स अवेलेबल नहीं होते होंगे, तो शायद साफ सफाई के दौरान कुछ चीजें मिसप्लेस ना हो जाए, इस बात का डर हमारे बुजुर्गों को होती होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निंजा टेक्निक हमारे लिए अप्लाई किया। दोस्तों, ये पॉइंट भी बिल्कुल ही झाड़ू लगाने जैसा लॉजिक कैरी करता है। मतलब शाम को अगर नेल कटिंग किया तो समझो बड़े बड़े नेल्स के साथ बैड लक आपके लाइफ में एंटर कर सकती है। पर डियर लॉजिक मेकर्स, मुझे एक बात का जवाब दो, पार्लर्स और सैलून्स शाम को भी तो सर्विस देते हैं, फिर उनका क्या? 1000 बार बोला है शाम को नाखून नहीं काटने का। Why? क्या होता है? नाखून काटने से क्या होता है? क्या नहीं झगड़ा होता है? मम्मा, झगड़ा नाखून काटने की वजह से नहीं होता है, झगड़ा इसलिए हो रहा है कि वेल, इसके पीछे आंसर कुछ ऐसा ही है कि हमारे पूर्वजों ने जिस समय लाइट्स की मिनिमम अवेलेबिलिटी होती थी, कहीं ऐसा ना हो कि नेल क्लिपर से हमें नेल्स काटते समय चोट लग जाए, इसलिए उस वक्त भी उन्होंने इस पॉइंट को लेकर सेम निंजा टेक्निक अप्लाई की। दोस्तों, भी जरूरी नहीं कि हर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस के पीछे वजह को ही ढूंढा जाए। कुछ आदतें परंपरा बनकर हमारी एक प्यारी पहचान बन चुकी है, जैसे कि हाँ, अभी जाओ, क्या मस्त होएगा देखो तुम्हारा इंटरव्यू को। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ भी अच्छा कार्य करने से पहले हम मुंह मीठा करते और कराते जरूर है। चाहे एग्जाम्स के लिए जाते हो, या जॉब पे पहला दिन हो, या घर पे गेस्ट आए हो, एक चम्मच दही शक्कर का खाना तो अपना देसी स्वैग है। अब इस पे अगर थोड़ी भी लॉजिक समझ आती है तो वो शायद ये कि हमारे देश में मोस्टली हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, और ऐसे में तन, मन और पेट को शांत और ठंडा और एनर्जेटिक रखने के लिए ये दही शक्कर एक अच्छा उपाय है। तो लॉकडाउन के समय काम धंधा मानो ठप था, और हमने सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजर खरीद कर हैंड वॉश इतने कर दिए जितना कि खाना पीना पे भी खर्च ना किया हो।
और अब तो हथेलियों में खुजली भी नहीं हो रही। मेरे कहने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। वेल, ये भी एक अंधविश्वास है हमारे देश में कि अगर बाएं हथेली आपकी खुजला रही है तो समझो कि आपके जीवन में पैसे आने वाले हैं। हाँ जी, नानी दादियों का सबसे पावरफुल टोटका, मतलब इस पावर के आगे ना ही डीसी ना ही मार्वल्स की कोई भी ताकत काम आने वाली है। मोस्टली सबके घरों में या दुकानों में ये लटके हुए मिल जाएंगे। रीज़न ये है ताकि आपके घर को या दुकान को बुरी नज़र न लगे। बेशक उनमें मकड़ी के जाले ज़रूर लग जाएं। अगर ऐसे ही बुरी नज़र लगती तो आज अंबानी किसी दुकान पर बैठ के पकौड़े तल रहा होता। बट यहाँ पे अगर लॉजिक की बात करूँ तो शायद ऐसा है कि लेमन और चिली एक नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो इन दिनों बॉलीवुड में देशभक्ति मानो एक नया ट्रेंड है, पर चलो अच्छा है। आर्ट और क्रिएटिविटी के माध्यम से लोगों को मेहनत करना, हिम्मत ना हारना और आखिरी सांस तक अपनी मंजिल के लिए लगन लगाने की प्रेरणा दी जाती है। पर इन सब के बावजूद अगर कोई उंगली पे लटके अंगूठियों से अपने किस्मत की उम्मीद लगाए तो कैसे चलेगा? ये देख, इसका हाथ देख, उंगलियां कम है, अंगूठियां ज्यादा है। एक एग्जाम के लिए, एक बहन की शादी के लिए, एक जॉब के लिए। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? और फोकस कहाँ करेगा आज में? ना आप ही बताओ कैसे चले। तो दोस्तों, ऐसे और भी कई सारे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है हमारे देश में। कुछ फनी है तो कुछ इंटरटेनिंग है, कुछ हमारे कल्चर की ब्यूटी रिप्रेजेंट करती है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके आज के लाइफस्टाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखता है। वेल, जब मैंने इस टॉपिक पर स्टडी करा तो ओवरऑल मुझे ये समझ आया कि पुराने लोग जो होते थे वो अपने बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए उन्हें एक ऐसी माइंडफुल रीज़न दे देते थे जिसे तब तो शायद साइंस या कॉमन लॉजिक से कोई नहीं देखता था। मगर हाँ, अगर किसी को ये बात समझाने के लिए उन्हें रिलीजियस बिलीफ से जोड़कर बताया जाता था तो वो जल्द ही मान लेते थे। शायद यही वजह है कि आज भी हमारे देश में साइंस के साथ साथ पुरानी परंपरा में होने वाले सुपरस्टिशियस हैबिट्स को भी अच्छी ग्रोथ मिलती है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए 20 टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।